और थैंक्स टू शहजाद नवाज़ और मेरे डायरेक्टर जिन्होंने मेहनत करके मुझे वो थोड़ा बहुत अच्छा दिखा दिया, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो उस चीज़ की बात नहीं, एक्टिंग मैं करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। अब बच्चों की और इन चीज़ों से निकल कर आई विल डू इट। फिर मैं आपको एक्टिंग का बताऊंगी, बिकॉज मुझे आप जैसी एक्ट्रेस बनना है। तो पहले स्क्रिप्ट पढ़े और उस तरह के करें। फिर अभी तक मैंने एक्टिंग नहीं की क्योंकि मेरा ये था कि मैं मॉडलिंग में करना चाहती थी, बिकॉज मेरी स्टडीज़ भी थी, मैं कॉलेज भी कर रही थी और एक ही जगह एक ही टाइम पे मुझे लगता है आप एक चीज़ कर सकते हो। अभी सेटल्ड, बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब तो एक बड़ी चीज़ हो गई है। अब तो ये कि करियर के बाद अपनी फैमिली में अपनी बहन भाइयों को उनकी जगह पे जहाँ जहाँ सेटल वो हैप्पी कर सकते थे वो किया, देन अपनी शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन बच्चे, एंड इट्स अ ग्रेट, आई एम ब्लेस्ड एंड हैप्पी। मेहरीन, हमारा माशरा एक मिसोजिनिस्ट पैट्रियार्कल माशरा है। आपकी शादी वन ऑफ द टॉप फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान में हुई है। आप फिर भी काम कर रही हैं, आपको पैसे के लिए तो काम करने की अब ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह, लेकिन आपके हस्बैंड आपको काम करने भी दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ जो हमारे यहाँ पे लोग सोचते हैं ओ ये मियाँ भी मॉडलिंग करने दे रहा है, ओ इसको क्या शर्म नहीं आती क्योंकि मेरा मियाँ भी मुझे करने दे रहा है। ये बातें हम सुनते हैं। अहमद किस तरह का लड़का है, किस तरह का आदमी है? अच्छा, पहली तो बात इफ़त, ये कैसा मुआशरा या मॉडलिंग है जो मेरा पहले से ब्रेड एंड बटर है, जो मुझे रिस्क देता है प्रोफेशन, मेरे लिए वो बुरा नहीं है। पहली बात ये अल्हम्दुलिल्लाह यस, क्योंकि शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ चीज़ें बदल जाती हैं। एंड ऑल माई लाइफ आई वर्क टू सपोर्ट माई फैमिली। मैंने मेहनत की इसलिए कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और उसमें ही नाम बना और उस फील्ड से मुझे प्यार हो गया। और चीज़ शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतनी अच्छी फैमिली मिली है, वो मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे कभी ग्रो होने से नहीं रोका। उन्होंने मुझे खाली मॉडलिंग नहीं, व्हाट आई एम डूइंग, इट्स बीन 10 years, आई एम हेल्पिंग अदर्स। आई नो, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। लाइक माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, इट्स नॉट अबाउट अहमद ओनली, बिकॉज जब आपकी शादी होती है तो एक पूरी फैमिली से होती है। सो मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉ, एवरीवन, दे आर सो लविंग, दे आर सो सपोर्टिव। एंड ये अलग बात है कि मैंने ही थोड़ा सा बच्चे और फैमिलीज़ में उनको प्रायोरिटी पे रखकर अपने काम को कम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे के अलावा भी शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही नेवर स्टॉप मी, माय फैमिली, दे उल्टा वो मुझे कह रहे होते हैं अच्छा आप ये कर लो, तो मैं कहती हूँ नहीं अब ये है ये है ये है। तो ये भी आई थिंक मेरी माँ की दुआएं एंड मे बी कुछ लोगों की दुआएं मुझे लगी हुई हैं कि अभी तक मुझे कभी लाइफ में ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे जो ड्रीम्स हैं उनको कभी किसी ने रोका हो। और ये आई थिंक आपकी नीयत पे होता है। नरीन के ड्रीम्स क्या हैं? आई वॉन्टेड टू मेक अ हिस्ट्री, मुझे चेंज करना है पाकिस्तान का, जैसे मैंने पहले से चेंज किया, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन जो बाहर निकली और मैंने चेंज करके लोगों को दिखाया कि सैयद फैमिली में भी आप ये काम कर सकते हो। मैंने लड़के दिखाया और कि अपनी पूरी ग्रेस के साथ कर सकते और हो। मैंने साथ अपने रूल्स अलहदा रखे हुए थे, बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग इसी द फील्ड सेम। में इतनी अमेजिंग फैमिली में शादी भी करके दिखाई, अपनी एक सेटल लाइफ भी जी के दिखाई। यू आर एन एग्जाम्पल। बिल्कुल, और मैं कभी उस चीज़ के ऊपर आके घबराती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ, बिकॉज मैंने सीखा है और लड़ा है सोसाइटी से और चेंज किया। और मैं आगे फ्यूचर में लड़कियां और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ पाकिस्तान में। इफ़त मैं चाहती हूँ कि हर लड़की प्राउडली बाहर निकले जो मेरी तरह की मिडिल क्लास फैमिली की है, बिकॉज मैंने भूख भी देखी है, मैंने टफ टाइम भी देखा है, मैंने ये भी देखा है जब हम जूते फट जाते थे स्कूल के और अपनी माँ को कहने की हिम्मत भी नहीं होती थी, बिकॉज मैं उनको स्ट्रगल करते हुए देख रही थी, बट नेक्स्ट डे वो जूता भी आ गया होता था। माँ ने मेरी मेहनत की और दिखाया और किसी पे कभी डिपेंड नहीं किया। और मुझे याद है कि दूसरी शादी नहीं की और सबसे बड़ी बात कि हमें कभी रो के नहीं कमरे में दिखाया। एक दफ़ा व्हेन आई वाज यंग एंड छोटी थी तो चांद रात पे हम विंडो शॉपिंग करने अम्मी के साथ बाहर निकले, तो अम्मी के पास पैसे नहीं थे, जितने होते थे वो हमारा ईद पे नया जोड़ा आता था। एंड मैंने अम्मी को कहा कि मुझे कोई जूता लेना है।
एंड मैं अपनी बहनों के साथ थी, वो जूता 200 रुपये का था, आई रिमेंबर दैट। एंड मेरी अम्मी ने कहा मेरी बहन को कि वो जूता हम नहीं ले सकते, तो आप इसको चुप करा दो। तो मैं रोना शुरू हो गई, और रोते 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 मैं वो एक जो लगा होता है, बिकॉज हम एक इलामा इकबाल टाउन में थे, वहाँ पे दीवार सी थी, से पिलर सा था, पिलर में मेरा फेस लगा और मेरे नाक से खून निकलने लगा। और मेरी बहन ने मुझे उठाया, अम्मी ने सिर्फ ये देखा कि मेरे नाक से खून निकल रहा है, एंड शी थिंक्स के ये शायद रो के एकदम स्ट्रेस। तो साफ़ किया, तो मुझे आइसक्रीम दी, तो मैं चुप हो गई। मेरे लिए वो आइसक्रीम बड़ी मायने रखती थी, तो मुझे तो जूता भी भूल गया। एंड मैं घर आ गए मुझे लेके, एंड सुबह फजर के टाइम मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं अपनी अम्मी, बचपन से हम सब बहनों के साथ बेड पे एक साथ सोती हैं, तो मैंने वॉशरूम जाना था, तो फजर के टाइम उठी, तो अम्मी बेड पे नहीं थी और बड़ी बहन नहीं थी बेड पे। तो मैं उठी, उनको देखने के लिए बाहर गई। एंड अगर मेरी अम्मी भी इंटरव्यू देखेंगी तो आई थिंक आज उनको ये पता लगेगी बात। और आई लव यू अम्मी, उस दिन का मैं नहीं भूल सकती। तो मेरी अम्मी जानमाज़ पे बैठी थी, एंड शी वॉज क्राइंग, और वो रो रही थी कि मैं अपनी बेटी को जूता नहीं लेके दे सकी। एंड मेरी बड़ी बहन उनको चुप करा रही थी, और रोते हुए अम्मी ये कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी को जूता नहीं लेके दिया। एंड यकीन करें, वो दिन इफ़त, आज का दिन, मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कभी मांगा। मैंने उन्हें डिसाइड कर लिया था कि आई विल गिव हर वट एवर शी वॉन्ट टू, बिकॉज शी ऑल हर लाइफ हमारे लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। एंड मैंने वहाँ जाके उनको हग की, एंड आई जस्ट डिसाइडेड। मेरी एज इतनी छोटी थी, बट वो अम्मी की वो फेस वहाँ पे याद रह गई है। बट आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव एक इंस्पिरेशनल, एक अमेजिंग माँ। और मैंने उस दिन देखा कि ज़िंदगी में, और मैं आज यहाँ बैठी हूँ, कि जब आप दिल में ठान लेते हो टू डू समथिंग एंड टू हेल्प योर फैमिली एंड अदर्स, आप पहुँच जाते हो। सो अम्मी, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक आपकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, और आई एम हेल्पिंग अदर पीपल, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड आई एम वेरी प्राउड जो आप मुझे कहती हैं कि औरत होना एक फ़ख्र की बात है। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एज वेल। माशाल्लाह। और मैं अब ये सोच रही हूँ, वो बच्ची जिसके पास जूते लेने के पैसे नहीं थी, अब जूते जो पहनती है नहीं, और अब ये जूते माशाल्लाह। और बात सारी है कि आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं से आप सीखते हो, कहीं ना कहीं आप देखते हो। ये नहीं कि अम्मी ने हमें किसी चीज़ की कभी भी कमी होने दी है, उन्होंने हमें सिखाया है कि बेटा ये बजट है, ये चीज़ है, अगर आपके पास कपड़े आज नहीं कल होंगे। आपको मैं कभी तरसी नहीं हूँ चीज़ों के लिए कि वो ये चीज़ मुझे नहीं मिली और क्यों नहीं मिली, मैंने उसके लिए मेहनत की है और रब ने मेरे दिया। अगर मैंने किसी ग्लास की भी ख्वाहिश की है तो मैंने उसके लिए मेहनत की और अल्लाह ने मुझे दिया। सो इट डिपेंड्स कि आपकी नीयत कैसी है। इवन व्हेन आई मेट माय हस्बैंड, मेरी जब इन लॉज में आई हूँ, अगेन दे आर वेरी डिफरेंट, बिकॉज अमीर लोग, ख़ानदानी लोग, उनके जेस्चर जो हम सुनते हैं, दे वर नॉट लाइक दैट, लविंग, केयरिंग, उसी तरह जिस तरह हमने अपनी फैमिलीज़ में वैल्यूज़ देखी हैं, उधर भी मैंने वो देखी हैं। एंड मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे हो, आप लोगों को सोचते कैसे हो, आप ज़िंदगी में सुबह उठ के आगे बढ़ने के लिए मकसद क्या देखते हो, वो आपकी सक्सेस स्टोरी है, वो आपको आगे लेके जाता है कि आपका विजन, सोच क्या है। आया कि आप जो दुनिया में लोगों को कुछ दे रहे हो या सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। और अगर मैं जिस तरह अपनी फैमिली, अपनी बहनों की शादी कराई, अपनी माँ के लिए, क्योंकि उनको मैंने मेहनत करते हुए बड़ी बन गई सबके लिए, बड़ी बन गई, सबसे बड़ी नहीं हो, नहीं बड़ी बन गई। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहनें भी, जब मैं छोटी थी उन्होंने अपनी पढ़ाई मेरे लिए फर्ज छोड़ी है। वो हमारा बजट इतना होता था, बिकॉज अम्मी इनकम टैक्स में जॉब करती थी, तो 4 बहनें होती थी, उनकी सबकी पढ़ाई डिफ़िकल्ट होती है। और फिर जो मेरे से बड़ी नजफ़ है, उसने अपना कॉलेज मेरे लिए छोड़ा, क्योंकि होम इकनॉमिक्स की स्टडीज़ के पैसे बहुत मुश्किल से होते थे। तो उसने, शी वाज 16 years old जब उसने जॉब शुरू कर दी, टू गिव अस अ बेटर फ्यूचर
Wow. सो जब आप बहनों को और माँ को इस तरह ग्रो करते हुए देखो तो मेरी सक्सेस के पीछे उनका हाथ है, बहुत हाथ है। तो जब आप किसी एक को हेल्प करते हो, औरत को, तो आप पूरा ख़ानदान खड़ा कर देते हो। सो मुझे लगता है कि हमें जिस तरह मैं आगे बढ़ी हूँ और मुझे और लड़कियों को भी ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है, और मैं थ्रू योर चैनल और प्रोग्राम जिस तरह आप बैठी बात कर रही होती हैं, आई वांटेड टू टेल पीपल, गर्ल्स स्पेशली, कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस स्ट्रॉन्ग हो, बढ़ो, रुको नहीं।